हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस गुरुजी में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस गुरुजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का टॉपिक जो हम करने वाले वो है रैम एंड रोम। रैम एंड रोम होती क्या है, रैम रोम की टाइप्स क्या है और इनको एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दिखाया गया है। यह जानते हैं मेमोरी के बारे में। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो होती क्या है? जी हाँ, रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज विदाउट इट कंप्यूटर कांट परफॉर्म सिंपल टास्क। मेमोरी जो है कंप्यूटर की एसेंशियल एक एलिमेंट होता है जिसके बिना कंप्यूटर में कोई भी टास्क जो है हम परफॉर्म नहीं करवा सकते, क्योंकि जो भी टास्क होती है हमारे कंप्यूटर में सेव होनी होती है कहीं ना कहीं। जी हाँ, कंप्यूटर मेमोरी इज़ टू बेसिक टाइप्स। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में एक्सप्लेनेशन की थी। अभी जो चलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारी रैम होती है वो उसको प्राइमरी और वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और रीड ओनली मेमोरी जो रोम होती है उसे प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा तो है लेकिन वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी होती है जब हमारी कंप्यूटर में लाइट ऑफ हो जाती है तो ये अपना डाटा जो है लॉस्ट कर देती है। और जो नॉन वॉलेटाइल होती है, कंप्यूटर में अगर हमारी लाइट ऑफ भी हो जाए लेकिन ये अपना डाटा लॉस्ट नहीं करती। जी हाँ, इसके बाद है इसकी जो टाइप्स है मेमोरी की। जो टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन की है कंप्यूटर की मेमोरी को। टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, एक तरफ होती है रैम, दूसरी तरफ होती है रोम। रैम जो है आगे डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, एस रैम, डी रैम। एस रैम हो जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो डी रैम होती है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। या रोम, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम होती है। या रोम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन की गई है, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके बाद है रैम। रैम होती क्या है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी। जो हम रैम को जो है रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, साथ में प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU रिक्वायर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। जो भी CPU द्वारा प्रोग्राम या डाटा जो रिक्वायरमेंट होती है जो एग्जीक्यूशन की, वो किस में स्टोर होता है मेमोरी में? वो रैम में स्टोर होता है, जो कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। इट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी एज द डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ। जी हाँ, इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं जब जो है कंप्यूटर की पावर जो ऑफ हो जाती है तो इसमें से डाटा जो है चला जाता है, लॉस्ट हो जाता है। रैम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक तो एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ रैम दैट होल्ड्स डाटा इन अ स्टैटिक फॉर्म। ये जो हमारी एस रैम है ये एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो होल्ड करके रखते हैं डाटा को स्टैटिक फॉर्म में, यानी कि स्थिर। दैट इज़ एज लॉन्ग एज द मेमोरी हैज़ पावर। जब तक इसमें पावर है तो ये अपने डाटा को क्या करती है? होल्ड करके रखती है। अनलाइक डायनेमिक रैम इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। जो डी रैम होती है इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसकी एग्जांपल जो है एक हमारे, जब आप कोई एज ए लीडर कहीं ऑफिस में कोई PPT के थ्रू माध्यम से अपने कोलीग्स को समझा रहे होते हैं, तब हम PPT की सहायता से समझाते हैं, ठीक है? तो वो एक स्टैटिक रैम की एक एग्जांपल है। जी हाँ, तब हमें कोई भी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम वो वन बाय वन स्लाइड के थ्रू उनको समझाते जाते हैं। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर द डाटा और प्रोग्राम कोड नीडेड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर टू फंक्शंस। डायनेमिक रैम जो है एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो डाटा और प्रोग्राम को क्या करती है? प्रोसेसर में फंक्शन करके रखती है। डी रैम इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज़ यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर वर्कस्टेशन एंड सर्वर्स।
इसको जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो करते हैं पर्सनल कंप्यूटर में, वर्क स्टेशन में और सर्वर में। तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है, एक जैसे हमने किसी भी लैपटॉप में मान लो न्यूज़ लगा रखी है, तो न्यूज़ जो होती हैं उसमें हम क्रिकेट देख रहे हैं। क्रिकेट में आपको पता ही है कि स्कोर जो है बॉल बाय बॉल चेंजेस होते रहे, तो क्या होता है, उसको रिफ़्रेश की ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ पर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो काम कर रही होती है उसमें रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही क्या होता है, रीलोड और रिफ़्रेश होता रहता है। जी हाँ, डी रैम जो है रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं मांगती। जी हाँ, उसके बाद है हमारे पास रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन असेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम लाइक द प्रोग्राम असेंशियल टू बूट द कंप्यूटर। जो हमारे पास स्टोर करके रखती है, जो हमारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो उसको क्या करती है, एसेंशियल जानकारी को स्टोर करके रखती है। जैसे हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को जो स्टार्टअप की फाइल्स होती हैं, BIOS फाइल्स होती हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है, रोम प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ नॉट वॉलेटाइल मेमोरी, ये वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, यानी कि जब पावर हमारी ऑफ हो जाती है इसमें से डाटा जो है लॉस नहीं होता, इसमें डाटा जो है बना रहता है। ऑलवेज रिटेन इट्स डाटा, यानी कि इसमें डाटा हमेशा बनाए रखता है, ये अपनी मेमोरी में डाटा को स्टोर करके यानी कि बनाए रखता है लंबे समय तक जब तक हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं इन फ्यूचर में या कैसे भी। यूज्ड इन अमेंडेड सिस्टम और वेयर द प्रोग्राम नीड्स नो चेंज। जब हमारे कंप्यूटर में अमेंड यानी कि फिक्स करके रखता है, हर एक चीज़ प्रोग्रामिंग को फिक्स करके रखता है, जो उसमें मतलब डाटा एक बार स्टोर कर दिया उसको फिक्स है, वो फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड पेरिफेरल्स डिवाइस, कैलकुलेटर में यूज़ होता है और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनमें यूज़ होता है। दोस्तों ये हमने बताया आपको रोम के बारे में। उसके बाद जो रोम है डिवाइड की गई है आगे कैटेगरीज में, प्रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम। जी हाँ, इसकी टाइप्स हैं जो रोम की है। प्रोम जो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र वंस प्रोग्राम द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कांट बी चेंज्ड। जो प्रोम होती है इसमें जो यूज़र के द्वारा प्रोग्राम की गई चीज़ें होती हैं उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार कर दी वो यानी कि फिक्स है। ई प्रोम जो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, हम इसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, यानी कि टू इरेज डाटा फ्रॉम इट एक्सपोज इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी कि जो हमने इसमें डाटा रखा हुआ है उसको हम इरेज कर सकते हैं, किसकी सहायता से, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की सहायता से उसको हम इरेज कर सकते हैं। टू रीप्रोग्राम इट, तो इसको दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इरेज ऑल द प्रीवियस डाटा, सारा डाटा इरेज करने के बाद हम इसे दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद है थर्ड ऑप्शन हमारी डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, द डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद नो नीड फॉर अल्ट्रा वायलेट लाइट, हम इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से इरेज कर सकते हैं, इसमें हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत नहीं होती इरेज करने के लिए। वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप, यानी कि इसको इरेज करने के लिए जितना भी हमने पोर्शन इसमें इरेज करना है हम उतना पोर्शन जो है इसमें इरेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि रोम और रैम जो है होती क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है दोस्तों, उसकी टाइप्स जो है हमने आपको एक्सप्लेन की हुई है। इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको रैम और रोम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ऑनलाइन सक्सेस गुरुजी, लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रूर मत भूलना। और साथ ही अगर कोई कुलीग मेरा इस वीडियो को देख रहा है तो वो हिंदी के जो टॉपिक जानना चाहता है तो रोहित अरोड़ा के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और साथ ही पंजाबी के टॉपिक या अपने मास्टर कैडर के रिगार्डिंग कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं पंजाबी की, तो अमित जिंदल के नाम से जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।